सीन की शुरुआत होती है एक लड़की जिसका नाम सोमीरे है अपने घर वापस आती है ऑफिस से और घर की एआई असिस्टेंट से कहती है मैं घर आ गई। वो रूम की लाइट्स ऑन कर देता है और वो सोफा में जाकर लेट जाती है पर कहती है घर घर ही होता है। फिर वो अपना डेली रूटीन बताती है। दिन में 24 घंटे होते हैं जिसमें से वो 6 घंटे सोती हैं, 10 घंटे ऑफिस में, 2 घंटे आने जाने में, 1 घंटा खाने में और नहाने में 1.5 घंटा। और ये करने के बाद उसके पास बचता है जिसमें वो 1 या 2 फिल्म देख सकती है और वो अपने दिन की 3.5 घंटा किसी में ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकती है। उसके बाद वो सोने जाती है। एआई असिस्टेंट को कहती है सोने का टाइम हो गया है और रूम की लाइट डिम हो जाती है। दूसरे दिन वो ऑफिस जाती है और अपना हेडफोन लगाकर बैठ जाती है और इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाती है। जैसे वो बीच में घूम रही है तभी उसको एक बच्चे की हंसने की आवाज आती है तो रियल दुनिया में आ जाती है और देखती है उसके पास एक बच्चा बैठा हुआ है। उसके जाने के बाद उसके पास में बैठी हुई एक लड़की कहती है उसने तुम्हारे कोट में चॉकलेट लगा दिया है। वो गुस्से से उसको देखती है और वैसे ही ऑफिस चले जाती है। वो लिफ्ट में भी अपना कोट साफ करती है। उसके ऑफिस का कलीग भी वही लिफ्ट में रहता है और उससे कहता है ये ऐसे नहीं निकलेगा और वो मन में कहती है आया बड़ा। लिफ्ट से जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो सोमीरे उससे आगे निकल जाती है और ऑफिस का गेट के पास आ जाती है और अपना फिंगरप्रिंट्स देती है तो पहली बार फेल हो जाता है और दूसरी बार गेट खुल जाता है लेकिन ग्यूनम अंदर चला जाता है। सोमीरे जल्दी से उससे आगे निकल जाती है। ऑफिस में सब उसे ग्रीट करने आते हैं। उसको लगता है सब उससे बात करने आ रहा है बट सब ग्यूनम के पास चले जाते हैं। सोमीरे अपना डेस्क के पास आ जाती है और वो अपने दोस्तों से पूछती है आज इसका बर्थडे है क्या। उसका दोस्त उससे कहता है नहीं, आज उसने डील साइन की है ना, इसलिए सब कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और आज शाम डायरेक्टर ने टीम डिनर रखा है। उसको कहती है मुझे आज कहीं जाना है। उसका दोस्त कहता है चल झूठी। फिर उसकी एक और दोस्त कहती है पार्क आएगा ना क्योंकि वही इस पार्टी का हीरो है। दूसरी दोस्त कहती है सोमीरे तुझे आना होगा, तुझे पता है डायरेक्टर हान तेरी ये हरकत से गुस्सा है। एक मैं ही अकेली नहीं हूँ जो पार्टी में नहीं जाती, पार्क भी तो नहीं जाता। उसकी दोस्त कहती है लेकिन पार्क कितना हैंडसम है। सब शॉक हो जाता है। तभी दूसरी लड़की कहती है इसको कोई चश्मा दो, पता नहीं इसको कैसे हैंडसम लगता है। फिर वो कहती है मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, फिर मैंने फैसला किया वो मुझे अच्छा लगता है। सोमीरे कहती है याद रखना अगर गले में कोई चाकू भी रख दे तब भी ऑफिस में किसी के साथ डेट मत करना। वो कहती है मैंने कब कहा मुझे इसके साथ डेट करना है। इसके बाद पार्क सोमीरे को मेल करता है। उस मेल में वो कहानी का फीडबैक लिखता है और कमी निकालता है कि मेन हीरो में हीरो वाली कोई बात नहीं है। सुपर हीरो की कहानी में वो जच नहीं रहा है। आसपास के किरदारों में भी दम नहीं है। कहानी ऐसी है जिसका कोई सर पैर नहीं है और खूबियां बताने लायक नहीं। तभी एक एम्प्लॉय डायरेक्टर के कैबिन से निकलता है गुस्से से और अपना जॉब क्विट कर देता है। सब उसको रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता है। सोमीरे देखती है पार्क की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, वो बस अपना काम कर रहा है। तभी सोमीरे के पास मैसेज आता है उसके स्कूल की फ्रेंड का। उसमें लिखा था मैं बहुत मुसीबत में हूँ। जब वो उससे मिलने जाती है तब पता चलता है उसको वो शॉपिंग करने के लिए बुला रही थी क्योंकि उन लोगों की फ्रेंड की शादी है और सोमीरे जाने नहीं वाली थी, इसलिए वो उसको जबरदस्ती महंगे ड्रेस खरीदवाती है शादी में जाने के लिए। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में रहती है और दोनों पीकर टल्ली हो जाती है। उसकी दोस्त कहती है बेचारी तू अकेली रहती है, तुझे बोर नहीं लगता। वो कहती है नहीं मैं खुश हूँ, तुम्हें लगता है मुझे बॉयफ्रेंड की जरूरत है। उसकी दोस्त कहती है फिर भी जिंदगी में कोई लड़के की कमी तो होती है। वो कहती है काम की वजह से थकान ऐसी रहती है और उसकी वजह से दिमाग भी थक जाएगा तो मैं ऐसा काम क्यों करूं जिससे मेरा नुकसान हो। अगर वो डम हुआ तो और परेशानी। उसके बाद उसकी दोस्त कहती है तो अपने जैसा कोई ढूंढ लेना। सोमीरे इमेजिनेशन करती है तो पार्क की याद आती है। उसको बहुत घिन लगता है और इमेजिनेशन से बाहर निकल जाती है और कहती है बिल्कुल नहीं, इंसान को इंसान की तरह लगना चाहिए ना। वो हंसती है और कहती है अब तुझे पता चला ना तू कैसी लगती है। वो रात में घर आती है। सोमीरे इतना पी हुई थी
कि उसके पास बेड तक जाने की हिम्मत नहीं थी। वो फ्लोर में ही लेट जाती है, न्यू ड्रेस अपने ऊपर रखकर सो जाती है। अगली सुबह सो मीरे के दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। जो काम छोड़कर गया है वो टीम लीडर बनने वाला था। उसने जॉब छोड़ी राइटर योंग सोंग की वजह से, और अब उसकी जगह कौन लेगा, इस पर वो कहता है पार्क या सो मीरे का नाम आ रहा है। तभी सो मीरे आ जाती है। उन लोगों का चेहरा देखकर उन लोगों से पूछती है। वो दोनों की बातें सुनकर वो जोर से चिल्लाती है। सब उसकी तरफ देखते हैं। वो परेशान होकर अपने डेस्क की तरफ जाती है। उसको अपने स्क्रीन में पुरानी बात दिखाई देता है, जब योंग सॉन्ग मीरे के साथ काम करती थी। कैसे वो बर्फ में खड़ी होकर उससे स्क्रिप्ट मांगती थी और वो कुछ रिप्लाई नहीं देती है, और उसके स्क्रिप्ट का इंतजार में वो देर रात तक ऑफिस में बैठी रहती थी और घर जाने के बाद उसको फोन करके परेशान करती थी। फिर वो उठती है, बहुत भरम में जाकर मना कर देंगे। जैसे वो डायरेक्टर की ऑफिस में आती है, उसकी चाल ढाल चेंज हो जाती है और कुकीज की लालच देने की कोशिश करती है। पर जैसे ही वो इंटर करती है, वो देखती है पार्क वहाँ पहले से बैठा हुआ है और उससे बड़ा बॉक्स लाया कुकीज का और कोल्ड कॉफी भी लाया था। डायरेक्टर उसको बैठने बोलता है और कहता है, निकम्मो, तुम दोनों को कभी ऑफिस पार्टी में बुलाता हूँ तो नहीं आते हो। ये नाराजगी हटाते हैं और तुम दोनों ये बताओ ये जिम्मेदारी किसको दे और क्यों दे। सो मीरे पहले बोलती है, इस ऑफिस में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ पार्क बस इतना ही कहती है। तभी पार्क उसकी बात काट कर बोलने लगता है, मैं इसका लायक नहीं हूँ। प्रोड्यूसर, सो मीरे ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है जैसे बाकी राइटर को संभालती है, इसलिए ये काम सो मीरे अच्छे से कर पाएगी। इस पर वो कहती है, नहीं, मैं किसी का हक कैसे मार सकती हूँ, इस ऑफिस का सबसे काबिल और होनहार का। वो कहता है, नहीं नहीं, तुम ज्यादा काबिल हो, और दोनों झगड़ने लगते हैं। डायरेक्टर उन लोगों को रोकते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम दोनों ही ये काम नहीं करना चाहते हो, और चिल्लाकर कहता है, तुम दोनों को काम से इतना परेशानी है तो ये ऑफिस में क्यों हो। तुम दोनों काम से ज्यादा आराम चाहते हो, इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सो मीरे को देता हूँ। ये सुनकर पार्क मुस्कुरा देता है और कहता है, मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। वो उसको जाने नहीं दे रही थी, फिर वो हार कर जगह दे देती है जाने के लिए। जब वो डायरेक्टर की ऑफिस से बाहर आती है तो देखती है वो मसाज चेयर में बैठकर रिलैक्स कर रहा था। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और अपने डेस्क में आ जाती है। सबको पता चल जाता है काम इसी को मिला है और सब उसके पास आकर घेर लेती है। वो कहती है, कमीना पूरा बॉक्स लेकर गया था कुकीज का, पता नहीं किसने टिप दे दी थी। उसके बाद उसकी दोस्त कहती है, तो बताया गया योंग सॉन्ग को कब तक संभालना पड़ेगा। दूसरी लड़की कहती है, ये भी कोई सवाल हुआ, जब तक ये काम के बोझ तले दब कर मर न जाए तब तक। और 3 साल पहले की बात याद करती है जब वो योंग सॉन्ग को झेलती है और उसका बीएफ भी हुआ करता था उस वक्त। लेकिन सो मीरे दिन रात योंग सॉन्ग की वजह से पागल रहती थी। उसका बीएफ कहता है, कल शाम जल्दी आ जाना। वो कहती है, बिल्कुल, कल तुम्हारा बर्थडे है। अगले दिन वो अपने बीएफ के लिए केक बनाती है, लेकिन फोन में योंग सॉन्ग भी थी और उससे बातें कर रही थी। वो ओवन में केक रख कर सो जाती है। उसका बीएफ रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रहा था और उसको बार बार कॉल कर रहा था। जब सो मीरे आंख खोलती है तो देखती है बहुत लेट हो गया है और केक भी रेडी हो गई है। वो भागकर रेस्टोरेंट की तरफ जाती है और कॉल करते रहती है, लेकिन वो नहीं उठाता है और मैसेज करके ब्रेकअप कर लेता है। उसकी वजह से उसकी जिंदगी से रोमांस ही चला गया था। जब वो फ्लैशबैक से बाहर निकलती है तभी उसके ऑफिस के दोस्त उसके पास ही खड़ी थी और कहती है, अब तुम ऑफिस से जल्दी बाहर निकलना भूल जाओ, और पिछली बार ये टेंशन से कहीं कहीं टकली हो गई थी और इस बार इसकी पूरी बाल ही खत्म हो जाएगी। वो ऑफिस से घर जा रही थी तभी ट्रेन में जर्क होता है, जिसकी वजह से एक औरत ने खुद को बचाने के लिए उसकी बाल पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसकी जोर से बाल खिंच जाती है और वो रोने लगती है। अगली सीन में सो मीरे अपने दोस्त की वेडिंग में आती है। वो अपनी पुरानी ड्रेस ही पहनकर आई थी। उसकी दोस्त उससे कहती है, वो ड्रेस क्यों नहीं पहन कर आई। वो कहती है, मेरा मन नहीं था। उसके बाद वो मैरिज सेरेमनी में बैठती है। वो वेडिंग नहीं, फैशन शो था। वेडिंग के बाद उसकी दोस्त कहती है, साथ में चलना है टाइम स्पेंड करने। वहाँ एक लड़की आती है, सब उससे मिलने आते हैं। उसके हाथ में एक खूबसूरत सी डायमंड रिंग थी।
वो कोई और नहीं सोमीरे की एक्स बॉयफ्रेंड का मंगेतर रहती है। उसको देखकर वो कहती है, वो कमीना तो शादी में नहीं आया लेकिन दूर रहकर मुझे जला दिया। वो वहाँ से चली जाती है और घर में बहुत मायूस बैठी हुई थी और पुरानी बातें याद कर रही थी। जब वो और उसका एक्स पार्क में घूम रहा था, वहाँ एक कपल आ रहा था और लड़का का कांधे में उसका बेटा था। उसको देखकर उसका एक्स कहता है, जब मेरी शादी होगी तो मैं भी अपने बेटे को ऐसे ही लेकर घूमूंगा। वो कहती है, तुम शादी करोगे? इस पर वो कहता है, हाँ, एक न एक दिन तो करनी ही है। फिर सोमीरे कहती है, किससे करोगे? और आगे कहती है, हाँ, किसी न किसी के साथ तो करोगे ही। ये सुनकर उसका एक्स कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? वो कहती है, तुम्हारा फ्यूचर प्लान में सिर्फ मैं रहता हूँ, हम कभी नहीं रहते। फिर वो बाहर वॉक में जाती है, तभी योंग सॉन्ग का मैसेज आता है। ये देखकर वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है, पागल औरत, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? घर जाकर उसकी नई कहानी पढ़ती है। कहानी पढ़कर इरिटेट हो जाती है और कहती है, सालों बाद पढ़ रही हूँ, ये और भी बुरा लिखने लगी है। ये कहानी वही घिसी पिटी है, अमीर लड़का गरीब लड़की, अमीर लड़का है तो एक्शन होगा। ये सब राइटर्स की कहानियों का खिचड़ी है। सब राइटर को इसके ऊपर केस कर देना चाहिए। उसके बाद वो कमेंट्स पढ़ती है। सब कमेंट्स में राइटर को गालियां दे रहे थे। अगले दिन जब पार्क मसाज सीट में बैठने आता है तो वहाँ सो मीरे को बैठे देखता है। उससे पूछता है, और कितने देर? वो कहती है, बस 5 मिनट और। उसको देख कर कहती है, कितना मतलबी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और जब वो वहां से बाहर आती है तो उसे पार्क के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि वो जाने से पहले सीट में खिलौना रख देती है, जिसकी वजह से उसे चुभ जाता है। सो मीरे कहती है, मूड फ्रेश हो गया। तभी उसकी सीट में कोई आती है और कहती है, तुम्हें काम का पूरा हैंड ओवर लेना होगा। वो कहती है, किससे लेना होगा? वो पार्क का नाम लेती है। सो मीरे उसके पास जाती है। वो सीधा वो खिलौना दिखाता है और पूछता है, ये सीट पर कैसे आया और ये तुम्हें नहीं चुभा? वो कहती है, मैं सिर्फ तुमसे हैंड ओवर लेने आई हूँ। ठीक है, 5 मिनट में मीटिंग रूम में मिलते हैं। पार्क उसको सब फाइल्स दे देता है और लास्ट में सोना का कूपन दे देता है। वो कहती है, ये मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे जितना भी स्ट्रेस होगा मैं घर जाकर ही सोऊंगी। वो कहता है, मुझे कहा गया था तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद उसके फोन में बहुत सारा कूपन दे देता है। उसके बाद वो अपना डेस्क में आ जाती है और उसका दोस्त कहता है, चलो लंच टाइम हो गया है, और कहता है, आज का लंच मेरे तरफ से। वो चारों लंच करने जाता है और लिफ्ट का गेट जैसे खुलता है तभी उस लिफ्ट से योंग सॉन्ग निकलती है। उसको देखकर सब डर जाते हैं और वो सो मीरे को पकड़कर ले जाने लगती है। योंग सॉन्ग और सो मीरे लंच करने बैठते हैं, लेकिन योंग सॉन्ग सो मीरे को खाने नहीं दे रही थी। सारा मीट वो खा जा रही थी। उसके बाद वो स्टोरी पर बातें करते हैं। योंग सॉन्ग कहती है, अच्छा हुआ तुमने काम करने के लिए हाँ कर दिया, काम करने में आसानी होगी। वो कहती है, आप मेरे बिना भी अच्छा कर सकती हैं। वो कहती है, बात तो सही कह रही हो। उसके बाद सो मीरे कहती है, आपने जो कहानी लिखी है शायद ऐसी कहानी पढ़ पढ़कर लोग बोर हो चुके हैं। वो कहती है, लोग इतनी गालियां क्यों देते हैं? क्योंकि उनको कहानियां पढ़ने में मजा आता है और कमेंट करने में और मजा आता है। बेवकूफ लड़की। देखो, मैं तुम्हें बेवकूफ तो नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे इसी बात का डर था, तुम्हें मेरी स्टाइल समझ नहीं आएगी। वो कहती है, तो आप डायरेक्टर से बात कर लीजिए और मुझे रिप्लेस कर दीजिए। कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें आदत हो जाएगी, पुराने दिनों की तरह। और अजब सा हंसने लगती है। उसी वक्त डायरेक्टर आ जाता है डीयू के डायरेक्टर के साथ, जिसने एक डेटिंग सिमुलेटर बनाया था और उसी सिमुलेटर में कैरेक्टर्स योंग सॉन्ग से लिया गया था। सो मीरे कहती है, ये गेमिंग ऐप है? वो कहता है, नहीं, ये डेटिंग ऐप है जो वर्चुअल वर्ल्ड में होगा। सो मीरे उससे उसका डेटिंग प्लेटफॉर्म का नाम पूछती है। वो नाम बताता है, बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड। ये सुनकर वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वो सॉरी कहती है, पर वो कहता है, नहीं, बहुत से लोगों का रिएक्शन ऐसे ही रहता है। डीयू का डायरेक्टर कहता है योंग सॉन्ग से कि मुझे और भी कैरेक्टर की जरूरत है। वो कहती है, मेरे और सब कैरेक्टर्स इतने खास नहीं हैं। इस पर सो मीरे कहती है, तब आप इनकी साइड कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत दमदार है और बहुत पॉपुलर भी रहते हैं, कभी कभी मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा। ये सुनकर डायरेक्टर खुश हो जाता है
पर योंग सॉन्ग गुस्सा हो जाती है। जाते वक्त वो उससे बात नहीं करती है और जब वो पूछती है जब मैं फोन करूंगी तो मेरा कॉल रिसीव करेंगी ना, वो सिर्फ बाय बाय कहती है और चले जाती है। सो मेरे वापस आती है ऑफिस के अंदर, तभी डीओ का डायरेक्टर मिल जाता है और कहता है 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और डायरेक्टर कहता है आप मेरे प्लेटफॉर्म का फीडबैक दे सकती हैं, बस आपको इसको 1 मंथ यूज करना है। मैं सारे इक्विपमेंट भिजवा दूंगा, बस ट्राई करिए और बताइए सब प्रोफाइल कैसा है। इसके लिए मैं आपको पैसे भी दूंगा। पैसों के नाम सुनकर वो रेडी हो जाती है। वो घर जाती है और बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का किट निकालती है और उसको जैसे जैसे मैनुअल में लिखा था वैसे वैसे करती है और आखिर में बैंड सर में पहनती है, जिसकी वजह से उसके सर में बहुत जोर से झंझनाहट होती है, जैसे उसको करंट लग गया हो, और वही सो जाती है। और उसकी आंख खुलती है तो देखती है वो एक अलग ही दुनिया में है। समंदर के पास खड़ी है और दूर एक लड़का लहरों में सर्फ कर रहा है। तभी एक बहुत बड़ी लहरें उसकी तरफ आती है और उसको डुबा देती है, पर उसे कुछ नहीं होता। वो अब मछली की तरह पानी के अंदर घूम सकती है और मजे कर रही थी। तभी उसको वो लड़का नजर आता है जो पानी में सर्व कर रहा था और अभी वो डूब रहा था। वो उसको पानी से बाहर निकालती है और बीच में लेकर आती है। ये सीन देखकर उसको योनसोंग की कॉमिक याद आ गई और कैरेक्टर भी सेम था। कुछ देर तक वो उसको देखती है, तभी उसके सामने लिखा हुआ आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपनी पहली डेट से मिलने जा रही हैं। और उस लड़के को होश आ जाता है और उठकर उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है।